नॉइज़ पॉल्यूशन आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते हैं कि रोड्स के ऊपर प्रेशर हॉर्न जो लगे होते हैं गाड़ियों में, उसकी वजह से चलना मुश्किल हो जाता है। कई बार वो एक्सीडेंट भी उसका एक कारण बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, वो ट्रैफिक और पुलिस के जो कर्मी हैं, जो चौराहों पे खड़े होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है। और इसकी वजह से उनको हेयरिंग प्रॉब्लम हो रही है और कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर साइमा अज़ीम हैं, ईएनटी सर्जन हैं, बहुत सीनियर जो है वो डॉक्टर हैं। मैं उनसे बात करूंगा। मैम, आप बताइए कि ये प्रेशर हॉर्न की वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को। देखिए, प्रेशर हॉर्न जो हॉर्न होता है, बाकी जो नॉइज़ पोल्यूशंस होते हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से ना सिर्फ हियरिंग लॉस या जो कान में जो सीटी बजती है जिसको टिनिटस कहते हैं, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। हमारे मानसिक रूप से भी हम थोड़ा सा ग्रस्त हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, नींद ना आना रात में, और उसकी वजह से कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं हमको, अपार्ट फ्रॉम हियरिंग लॉस एंड टिनिटस जो कान से रिलेटेड है। ये हेयरिंग जो है वो कितने डिसमल पे होनी चाहिए। जो परमिसेबल अमाउंट है वो 85 टू 90 डेसिबल है। डेसिबल होती है साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, उसको हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं। तो 85 टू 90 जो लेबर लॉ है इंडिया का, उसमें है फॉर 8 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक, ये है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए, मतलब अगर इससे ज़्यादा एक्सीड होता है तो जैसे कि कई जगह होता ही है कुछ मशीनरी वगैरह में, तो उसके लिए या तो ईयर मफ्स दिया जाता है, ईयर में जो प्लग कर देते हैं। दूसरी चीज़ उनका जो एक्सपोजर का टाइम है वो रिड्यूस कर देते हैं, तो उसको 4 आवर्स टू 5 आवर्स कर देते हैं, उस हिसाब से करते हैं फिर। अच्छा, एक आजकल पार्टीज का चलन बहुत बढ़ गया है और वैसे शादियों में भी जो डीजे बजते हैं बहुत हाई वोल्टेज उसमें वो रहता है, तो उसकी वजह से भी अभी सडन डेथ हो रही। कई बार देखा गया स्टेज के ऊपर लोग परफॉर्म कर रहे हैं और सडनली उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया। या अभी एक रिसेंटली एक वाकया हुआ था, उसमें डीजे बज रहा था और दुल्हन जो है वो वरमाला डाल रही थी, उसी टाइम उसको अटैक पड़ा, उसकी डेथ हो गई। क्या ये नॉइस पोल्यूशन का भी एक कारण है। जी, नॉइज़ पोल्यूशन से ऐसा हो सकता है। वो डायरेक्टली ईयर से रिलेटेड तो नहीं है कि डेफनेस या इससे, लेकिन हाँ, साउंड की वजह से हार्ट अटैक्स या इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी। कई बार इतना ज़्यादा तेज साउंड बजता है कि आप कार तक हिल जाती है उससे। जी, जी, बिल्कुल, उससे हो जाता है। जी। तो उसके लिए कितना है, क्या इसका मानक है, कुछ इसके बारे में आपको है कि कितने नॉर्म्स क्या है, कितनी स्पीड में होना चाहिए। नॉर्म्स तो वही हैं जो मैंने आपको बताए थे कि 90 डेसिबल से अबव नहीं होना चाहिए, और अगर 120 डेसिबल से अबव एकदम से, जैसे कि बॉम्ब फट गया या कुछ इस तरह का होता है, तो उससे टेम्प्रेरी, जहाँ तक ईयर की बात है, तो उसमें टेम्प्रेरी हियरिंग लॉस होता है और टिनिटस होता है, या फिर कान के पर्दे में छेद होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल एक बहुत ज़्यादा चलन हो गया है कि सभी लोग मोबाइल फ़ोन में एयरफोन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एयरकॉर्ड का। उससे कितना नुकसान हो रहा है। उससे बहुत नुकसान है, डिपेंड करता है कि हम कितना और कितनी देर के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा और हाई वॉल्यूम में ईयरफोन ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं, तो उससे जो है हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमारी सुनने वाली नस है वो सूख सकती है। तो उसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो 60% ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम से कम होना चाहिए, 6 आवर्स अ डे मैक्सिमम। 6 और 30। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो डॉक्टर साहब ने हम लोगों को दी। तो ज़रूर इन नॉर्म्स का आप फॉलो करिए, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट।